हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज फागुन मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से फागुन मास साल का अंतिम मास होता है। आज विशेष रूप से फागुन मास में कौन से व्रत त्योहार पूजा आराधना की जाती है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फागुन मास बाबा भोलेनाथ का मास है। इस मास में शिव शक्ति का विवाह हुआ था और शिव शक्ति का विवाह ही हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इसी मास में एकादशी जो है, एक जया एकादशी आती है और इसी मास में आपको विजय एकादशी भी देखने को मिलती है। विजय एकादशी में आप जहाँ पर भी विजय आपको प्राप्त करनी है उसके लिए जब तक पूजा पाठ की जाती है। इस मास में फुलेरा दोज भी आती है और इस मास में ही फूल, अब बसंत क्योंकि शुरू हो चुका है और चारों तरफ फूल, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी खुशबू आपको चारों तरफ देखने को मिलते हैं। ये समय ऐसा होता है जब हर चीज एक दोबारा से रीस्टार्ट होने के लिए शुरू हो जाती है। प्रकृति अपना नया रूप, नया श्रृंगार करना शुरू कर देती है। तो इन दिनों में विशेष रूप से आप क्योंकि इसी मास में खाटू श्याम मेला लगता है। इसी मास में जो अमावस्या है, फागुन मास की अमावस्या बहुत ही विशेष अमावस्या होती है और 2 प्रदोष इस मास में होंगे और इसी के साथ ही जो फागुन पूर्णिमा है उस दिन होली होती है। तो ये त्योहारों का मास है, रंग बिरंगे त्योहारों का मास है, रंग बिरंगी चीजों का ये त्योहार, ये महीना होता है। इस महीने में विशेष रूप से अगर आप अपने इष्ट देव की, कुल देवी देवता की या किसी भी देवता की फूलों से श्रृंगार करवाते हैं, फूलों से छतर बनवाते हैं या फूलों का आप जो भी देटी आपके हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिन पर भी आपका बहुत अच्छा भाव है, उनका श्रृंगार करवाते हैं, उनका आराधन पूजन फूलों से करवाते हैं। और विशेष रूप से अगर कमल के फूल या गुलाब के फूल ऐसे अगर आपको मिल जाते हैं, उनसे अगर आप श्रृंगार कराते हैं तो आपका जीवन भी ऐसे ही महक जाता है जैसे बसंत में चारों तरफ हरियाली और खुशबू और रंग बिरंगे फूल फैले हुए होते हैं। तो इस मास में विशेष रूप से आप शिवलिंग का निर्माण करके शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पूरे मास में आप ये उपाय कर सकते हैं। डेली आप शिवालय में जाकर दूध में केसर मिक्स करके उस से आप अपना शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपके गुरु और गज केसरी योग जो कुंडली में है वो जागृत हो जाते हैं, आपको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं, धन की कमी आपको नहीं होती। बेर इस मौसम में चढ़ाना और बेर का फल इस मौसम में खाना बहुत ही शुभ होता है। ये एक तरह से औषधि तत्व से भरपूर एक फ्रूट है जो बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो इस मास में आप जितनी भी शिव की पूजा कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप डेली करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ डेली करते हैं, राम नाम का जाप अगर आप डेली करते हैं या किसी भी विष्णु मंत्र का या शिव मंत्र का जाप अगर आप करते हैं या आप राम 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 ही बोलते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाता है। इस मास में जो त्योहार हैं, क्योंकि होली के अष्टांग भी लगते हैं जो होली के 1 हफ्ते पहले शुरू हो जाते हैं, जिनमें कुछ मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। इन दिनों में विवाह करना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ होता है। ये विशेष रूप से बहुत ही श्रेष्ठ दिन होते हैं जब कि अगर आप कोई शादी ब्याह करते हैं, कोई मांगलिक कार्य करते हैं, गृह निर्माण करते हैं तो फागुन मास उन सभी मासों में श्रेष्ठ मास गिना जाता है जब आप जीर्णोद्धार कर सकते हैं, देवालय शिवालय का निर्माण करवा सकते हैं, घर निर्माण कर सकते हैं, कोई भी नया मांगलिक कार्य घर में कर सकते हैं। विवाह आदि, मुंडन आदि का कार्य इस मास में करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। तो साल का ये आखिरी मास आपके लिए शुभदायी, मंगलदायी हो। बाबा भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहे, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।